गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे महाभारत कथा। आप फर्स्ट चैप्टर हिंदी का पढ़ चुके थे, है ना। आज हम महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत कथा। ठीक है। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। अंडरलाइन कर लीजिए कि ये महाभारत जो है किसने लिखी है? वेद व्यास ने लिखी है। ठीक है। तो महाभारत की कथा वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी। किसे कराई थी? शुकदेव को बताई थी, कंठस्थ कराई थी मतलब याद करवाई थी, और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को बताया था। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। अंडरलाइन कर लीजिए, उनकी कितनी रानियां थी? दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय पर राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच बैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया और इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उनमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। इसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे और लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा और युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। ये महाभारत की कथा संक्षेप में है। चलिए अब हम डिटेल में अच्छे से महाभारत को पढ़ते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर ये आपकी संक्षेप में महाभारत कथा थी। अब हम इसको फर्स्ट चैप्टर देवव्रत, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर देवव्रत। ठीक है। ये तो अभी आपने जाना कि संक्षेप में महाभारत की क्या कथा थी। इसमें देवव्रत कौन है? ठीक है, पहले मैं आपको कहानी बता देती हूँ, फिर चैप्टर बाद में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, देवव्रत ये एक शांतनु जो है, राजा शांतनु रहते हैं। राजा शांतनु एक बार वन विहार कर रहे होते हैं।
वन विहार जब वो कर रहे होते हैं तभी उन्हें गंगा एक सुंदरी का रूप धारण करके उनके पास आती है। जब गंगा एक सुंदरी का रूप धारण करके उनके पास आती है तो वो उसके रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं और उससे विवाह करने की अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। लेकिन तो गंगा कहती है कि हाँ मैं आपसे विवाह करूँगी, लेकिन आप मुझे किसी भी कार्य पर टोकेंगे नहीं, ऐसा वचन देते, ऐसा वो कहती है। तब शांतनु वचन देते हैं कि हाँ मैं नहीं करूँगा और मैं तुम मुझसे विवाह कर लो। तो गंगा जो है विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों का विवाह हो जाता है, गंगा का और शांतनु का विवाह हो जाता है और उसके गंगा और शांतनु से 7 पुत्र पैदा होते हैं। 7 पुत्र को गंगा जो है गंगा नदी में ले जा कर के बहाती है और शांतनु देखते रहते हैं। 8वें पुत्र जो देवव्रत थे, देवव्रत को ले जा कर के बहाने लगती है। तभी जो है शांतनु के मुँह से निकल आता है कि तुम कैसी माँ हो जो अपने ही पुत्र को गंगा में तुरंत जन्म लेता है और उसे तुम गंगा में बहा देती हो, तुम कैसी माँ हो। तो जैसे ही उसने टोक दिया, गंगा बोलती है आपने अब यही तो शर्त थी, आपने कह दिया, अब मैं जा रही हूँ, और उसे लेकर के देवव्रत को लेकर के वहाँ से चली जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम चैप्टर पढ़ते हैं और ध्यान से सुनते हैं कि आखिर इसमें है क्या। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। ठीक है, वह गंगा बोली, राजन आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली। यही जो मैंने आपको बताया कि उसने शर्त रखी और राजा शांतनु ने शर्त मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए। गंगा से कई तेजस्वी पुत्र पैदा हुए और परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक दिया करती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से ना रहा गया और बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? ये तो मैं अभी आपको बता दी है ना, क्यों मार दिया करती हो? तब यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। ये व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है कि तुम अपने ही बच्चों को मार दो। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई और परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं रह सकती, मैं अब आपके पास नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी और इस तरह वह नदी में उस पुत्र को नहीं फेंकती। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी, ऐसा वह कहती है। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। यही जो देवव्रत था, ये बाद में ये बच्चा क्या बना? भीष्म पितामह बना। गंगा के भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन जो है विरक्त हो गया, वो दुखी रहने लगे। गंगा चली गई और वो दुखी रहने लगे। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। उन्होंने क्या देखा कि एक सुंदर और गठीला बालक जो है वो गंगा की बहती हुई सुंदर धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। बाण इस तरह उसने चलाए कि गंगा की जो धारा थी वो एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन पहचाना मुझे? उस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। इस तरह गंगा ने बताया कि ये आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। इसे किसने दी है? महर्षि वशिष्ठ ने शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं।
यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप दे रही हूँ, आप ले जाइए इसे अपने साथ। और इस तरह जो है गंगा अपने पुत्र देवव्रत को शांतनु को सौंप देती है। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। और इस तरह गंगा ने देवव्रत को पाला और पाल पोस करके बड़ा किया, बड़ा करके उसे ज्ञान दिया, ज्ञान प्रदान करके जब वो ज्ञानवान हो गया तब राजा शांतनु को देकर वह वहाँ से चली गई। फिर वही जो बालक देवव्रत है वही बाद में भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। इतना आपको समझ में आया? चलिए आगे कल पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर भीष्म प्रतिज्ञा कल पढ़ेंगे, ठीक है।